नमस्कार, मैं अनंत महेंद्र आप सबों के समक्ष उपस्थित हूँ। प्रभु श्री राम की सगी बहन भगवती शांता प्रबंध काव्य के भाग 3 और भाग 4 के वाचन हेतु, जिसके रचयिता हैं श्री दिनेश रविकर जी। भाग 3 रावण, कौशल्या और दशरथ। प्रसंग सरसी छंद में। दशरथ युग में ही जन्मा था रावण सा शैतान, पंडित ज्ञानी वीर साहसी कुल पुलस्त कामान। शिव चरणों में नित्य चढ़ाता काट काट 10 शीश, लेकिन कृपा न पाया उनकी प्रगटे नहीं सतीश। युक्ति दूसरी करे दशानन मुखड़ों पर मुस्कान, छेड़ रहा वीणा से पावन सामवेद की तान। भंडारी ने किया भक्त पर अपनी कृपा अपार, प्राप्त शक्तियों से हो जाते पैदा किंतु विकार। पाकर शिव वरदान यह वहाँ से जाता ब्रह्मा पास, श्रद्धा से वंदना करे तो होता सफल प्रयास। ब्रह्मा से पर पौत्र दशानन पाता जब वरदान, सौंप दिया ब्रह्मास्त्र उसे फिर अस्त्र शस्त्र की शान। बहुत सुंदर व्याख्या इन पंक्तियों की। किस प्रकार रावण शिव जी के पास अपने वरदान हेतु उन्हें प्रसन्न कर लेता है और अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र आदि प्राप्त कर लेता है। द्विगुणी तो चौपाई के माध्यम से रविकर जी लिखते हैं। शस्त्र शास्त्र का परम धनी वह, ताकत भी भरपूर बढ़ाया। मांग रहा अमरत्व दशानन पर ब्रह्मा ने यूं समझाया। मन की आंखें खोलो रावण, कभी नहीं है ऐसा संभव। मृत्यु सभी की अटल सत्य है, चाहे हो मानव या दानव। और वो अमरत्व की लालसा लेकर जब रावण ब्रह्मा जी के पास जाता है तो ब्रह्मा जी उन्हें समझाते हैं कि मृत्यु अटल सत्य है, मानव हो या दानव हो। सरसी छंद में आगे रचनाकार ने लिखा है। इतना कह कर करते ब्रह्मा रावण को आगाह, कौशल्या दशरथ का होगा जल्दी ही शुभ व्याह। उनके प्रथम पुत्र के हाथों होगा तेरा अंत, ऐसा सुनते ही वह रचता कुछ षड्यंत्र तुरंत। और एक दोहा भी है। चेताती मंदोदरी नारी हत्या पाप, झेलोगे कैसे भला भर जीवन संताप। इस प्रकार रावण को ब्रह्मा जी ने आगाह कर दिया कि श्री राम, जो कि राजा दशरथ के प्रथम सुपुत्र स्वरूप जन्म लेंगे, उन्हीं के हाथों तुम्हारी मृत्यु, तुम्हारा वध सुनिश्चित है। आगे सरसी छंद। रावण के अनुचर निश्चर कुछ पहुँचे शरयू तीर, कौशल्या का हरण करे वे करते शिथिल शरीर। बंद पेटिका में कर देते देते जल में डाल, आंखें टक दशरथ ने देखा हुए क्रोध से लाल। झट जाकर निश्चर से भिड़ते चले तीर तलवार, जलधारा में दशरथ कूदे गए दैत्य जब हार। आगे आगे बहे पेटिका पीछे भूपति वीर, शब्द भेद से उन्हें पता था अंदर एक शरीर। बहते बहते गई पेटिका गंगा में अति दूर, लेकिन दशरथ रहे तैरते यद्यपि थक कर चूर। बेहोशी छाने से पहले करता मदद जटायु, पत्र पुष्प जड़ छाल अर्क से करता सक्रिय सनायु। भूपति की बेहोशी जाती करे असर संलेप, गिद्धराज के सम्मुख सारी कथा कही संक्षेप।
बनो मित्र अब मेरा वाहन, करो सिद्ध यह काम, पहुँचाओ अति शीघ्र वहाँ पर लेकर हरि का नाम। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। यहाँ पर गिद्धराज जटायु का भी उल्लेख हुआ है और राजा दशरथ के साथ उनकी मित्रता इसी प्रसंग में होती है। बाद में जब सीता हरण के प्रसंग में जटायु का उल्लेख होता है फिर से, तब जटायु कहते भी हैं श्री राम को कि आपके पिताश्री मेरे अनन्य मित्र रहे हैं। बहुत दूर तक उड़े खोजते पहुँचे सागर पास, जैसे मिली पेटिका खोली हुई बलवती आस। कौशल्या बेहोश पड़ी थी, सांस रही थी टूट, नारायण नारायण नारद सब यश लेते लूट। नारायण नारायण सुनकर कौशल्या चैतन्य, मिल जटायु नारद दशरथ से राजकुमारी धन्य। घटना घटती गंगा तट पर डूब गए छलदम्भ, होते एकाकार युगल मन पूर्णाहुति प्रारंभ। मुनि नारद भवितव्य जानकर रखते पूरा ध्यान, दे करके उपदेश युगल का दूर करें अज्ञान। फिर विधिवत करवाते मुनिवर हर वैवाहिक रीत, दशरथ को मिल जाती ऐसे कौशल्या मनमीत। दोनों को लेकर उड़ पहुँचे गिद्धराज साकेत, भावी कड़ी पिरो कर नारद दे जाते संकेत। अवधपुरी फिर सजी स्वर्ग सी आए कौशल राज, पुनः वहाँ दोहराए जाते सब वैवाहिक काज। और इस प्रकार राजा दशरथ का विवाह कौशल्या से होता है। बड़े ही सुंदर छंदों में, सरसी छंद में दिनेश रविकर जी ने पूरा प्रसंग व्यक्त किया है। भाग 4 रावण के क्षत्रप, सोरठा छंद। रास रंग उत्साह अवधपुरी में जम रहा, उत्सुक देखे राह कनक महल सजकर खड़ा। 84 विस्तार अवध नगर का कोष में, अक्षय धन भंडार हृदय कोश संतोष धन। कनक भवन आगार अष्ट कुंज थे द्वार सह, 5 कोस विस्तार वन उपवन 12 सजे। शयन केली श्रृंगार भोजन कुंज नहान भी, झूलन कुंज बहार अष्ट कुंज में थे प्रमुख। चंपक विपिन रसाल पारिजात चंदन महक, केसर कदम तमाल वन विचित्र नाग केसरी। लौंगी कुंद गुलाब कदली चंपा सेवती, वृंदावन नायाब उपवन जूही माधवी। करें भ्रमण हर शाम कौशल्या दशरथ मगन, इंद्रपुरी सा धाम करते ईर्ष्या देवता। रावण के उत्पात रहे झेलते साधुजन, बैठ लगा के घात कैसे रोके अरिजनम। था मायावी पाश आया कल ही अवधपुर, करते सत्यानाश कौशल्या के हित सकल। इस प्रकार उपवन बाग बगीचे पुष्प प्रसून से भरी महल की जो संरचना है, महल का वातावरण है, उस वातावरण के सौंदर्य को सोरठा छंद में दिनेश रविकर जी ने दर्शाया है। आगे लिखते हैं, मस्त मगन कौशल्या झूमे 4 दासियों संग, आया रावण का मायावी उपवन जहां अनंग। शाखा पर जाकर छुप जाता धरे सर्प का रूप, सूर्य देव ने झटपट ताड़ा पड़ी तनिक जो धूप। सिर पर वो फुफकार रहा है महापैतरे बाज, शब्द भेद कर उसे मारते दशरथ सुन आवाज। यदा कदा होते रहते हैं रावण के षड्यंत्र, सूर्य वंश आगे बढ़ता है जीवन के शुभ मंत्र। इन पंक्तियों में रावण द्वारा किस प्रकार षड्यंत्र रचा जाता है ताकि श्री राम का जन्म न हो सके,
क्योंकि ब्रह्मा जी ने रावण को पहले ही दर्शा दिया था, बतला दिया था कि आपका वध राम के हाथों होना है। सूर्य देव का तेज निराला, गुरु वशिष्ठ का ज्ञान, सदा सर्वदा बढ़ा रहा है अवधपुरी की शान। सोने की लंका से रावण करे नित्य उत्पात, यज्ञ नष्ट करता करवाता प्राणन तक आघात। सभी साधु संत यज्ञ आदि सद्कार्यों में जब व्यस्त रहते थे, उसी वक्त दशानन विघ्न डालने का चेष्टा करता रहता था। रावण सम त्रिशिरा बलशाली, खर दूषण बलवान, गुप्त रूप से अवधपुरी में डाले नित व्यवधान। मठ आश्रम इत्यादि जलाते छठ सुबाहु मारीच, वध कर देते ऋषि मुनियों का सरेआम ये नीच। भूमि अवध की रहे ताकते, कुत्सित नजर गड़ाए, लंका के अधिपति को नियमित खबर रहे पहुँचाए। कौशल्या को गए माय के गए मास 2 बीत, दिनकर छुपा पाख भरपूरा पड़ी गजब की शीत। जगह जगह पर सकल राज्य में जलने लगे अलाव, सहन नहीं कर पाते भूपति रविकर यह अलगाव। जाते विदा कराने मंत्री ले सुमंत का मंत्र, कौशल्या की मृत्यु चाहता रचता खर षड्यंत्र। और जब कौशल्या मायके जाती है, उस वक्त राजा दशरथ की जो पीड़ा है, जो अलगाव की स्थिति वो सहन नहीं कर पाते हैं। अपने मित्र सुमंत से संदेश लगातार भिजवाते हैं और वहीं रावण कौशल्या की मृत्यु चाहता है ताकि श्री राम का जन्म न हो सके। इसके लिए तमाम जो उसके पास दानवीय शक्तियां हैं, उन लोगों को पूरे सक्रियता के साथ षड्यंत्र में लगा देता है। लगा स्वयं रथ को दौड़ाने असली घोड़ा मार, अश्वछली लेकर रथ भागा वह ज्यों हुई सवार। नहीं सूझता हाथ हाथ से धुंध भयंकर छाए, मंत्री सैनिक रहे हाथ मल रथ तो भागा जाए। बड़ी विकट रथ की गति रविकर कौशल्या हलकान, कोचवान भी नहीं दिखता पड़ा मार्ग वीरान। बंद पेटिका उसे याद थी समझ गई हालात, कूद सुरक्षित गई भूमि पर खाकर कुछ आघात। झाड़ी में जाकर छुप जाती लुढ़क गई कुछ दूर, पड़ी रही बेसुध कौशल्या चोट लगी भरपूर। दौड़ाए सैनिक गण जाते मंत्री चतुर सुजान, हैरानी की किस्मत अच्छी पथ पर दिखे निशान। और जैसे ही मायके से वापस आने का क्रम होता है, कौशल्या जिस रथ पर सवार होती है उसी रथ को अगवा कर लिया जाता है और अपनी सूझबूझ से कौशल्या अपना जीवन बचाने में सफल होती है और एक पेटिका में स्वयं को बंद करके अपने आप को रथ से विलग कर लेती हैं। सोरठा छंद में अगली कड़ी है। लाया वैद्य बुलाए, सेना भी आकर जमी, नर नारी सब धाय, हाय हाय करने लगी। खर भागा उत जाए, मन ही मन हर्षित भया, अपनी सीमा आए रूप बदल करके रुका। रथ खाली अफसोस, गिरा भूमि पर तरबतर, रही योजना ठोस, वही पसीने में मगर। रानी डोली सोए, अर्धमूर्छित लौटती, वैद्य रहे संजोए, सेना मंत्री साथ में। दशरथ उधर उदास, देरी होती देख कर, भेजे धावक खास, समाचार सब जानने। इस प्रकार कौशल्या अपने आप को सुरक्षित कर लेती हैं और पूरे महल में सभी लोग चिंतित हो उठते हैं कि ऐसा क्या हो गया, महारानी को इतनी चोटें आई हैं। और वहीं जो अगवा करके रथ को ले जाते हैं खर, दानव खर, वो चिंतित होता है कि मेरी योजना तो इतनी अच्छी थी, फिर यह सफल कैसे हुई। बेटिका ही नहीं है, कौशल्या ही नहीं है रथ में। और इस तरह से यह प्रसंग भाग 4 भगवती शांता समाप्त हुआ। अगली कड़ी अगले स्वर में आप सुनेंगे। नमस्कार।